अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फ़िज़िक्स। पेपर बी है और चैप्टर 1 है और उसका जो पहला टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह हैं वो तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो इंशाल्लाह मैं बाकी पेपर बी के बाद तमाम पेपर भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, तो इसे सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये है: द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये आगे इसकी सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इस आगे फिगर के ज़रिए यहाँ प्रूव भी किया हुआ है। ये फर्स्ट तो पहले सरसरी तौर पर प्रूव किया हुआ है, लेकिन फिर बाद में लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूव किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला है। तो हमारे पास ना ये एक बॉडी है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया है कोई मास। जो ये मास किसकी जो फर्स्ट पोजीशन है ये इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। अब हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे, जब हम खींचेंगे तो ये दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा, जो इस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। और जब हम इसे खींचेंगे तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कलेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लौटेगा। लेकिन क्योंकि इसमें फोर्स होगी, एग्जिस्ट कर रही होगी, तो बजाय इसके कि यहाँ रुकने के, इनर्शिया की वजह से ये थोड़ी सी आगे की तरफ चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पर वो ठहरेगी वो भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ही होगी। अब हम ये देखते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है एक्स। अब हम इसे मज़ीद खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब हम ये देखें, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है ना, वो लगाएगी फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो इस वजह से हमने माइनस का साइन यूज़ किया एक्स के। एफ जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो जो बैक फोर्स होगी ना, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जाएगा, उस वजह से हमने यहाँ माइनस का साइन यूज़ किया है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। अब हम इसे इक्वलिटी में लेंगे, जब हम इक्वलिटी में लेंगे तो एफ हमारे पास माइनस के एक्स हो जाएगा। जो के है ये कांस्टेंट है। एफ बराबर है एम में, ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ ना हमने कंपेयर कर देना है, एम में इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स के, ये दोनों को कंपेयर कर दिया है। और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम ए रख लेंगे और एम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए हमारे पास आ गया माइनस, ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये एक्स है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ये हमें डेफिनेशन ने बताया है और अब हम इसे करने जा रहे हैं प्रूव। गाइस, वो हम इक्वेशन 1 रिपीट करेंगे यहाँ, और न्यूटन के जो सेकंड लॉ है एफ बराबर एम में, ये भी लिखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे दोबारा। वहाँ पर हमने एम को यहाँ के डिवाइड कर दिया था और फिर डायरेक्ट ही ए को प्रूव कर दिया था कि ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर हमने बाकायदा प्रूव करना है, तो उसके लिए हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। आप सबको पता है कि ए होता है ना, ये डी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये ए की वैल्यू होती है। तो ए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ, ये फार्मूला याद भी कर लें आप, ए इज़ इक्वल टू डी वी बटा डी टी। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है डी वी बटा डी टी एम के। ठीक है, ये इसके बाद ये डी वी बटा डी टी, इसे हमने अलहदा कर लेना, एम को उस तरफ आके डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गौर करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि डी एक्स को बोथ साइड दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग करनी है, डी वी बटा डी टी डी एक्स माइनस के बटा एम एक्स डी एक्स के। यहाँ जो डी वी है ना, ये इसे डी एक्स की जगह पे रख लेना है और डी एक्स को हमने डी वी की जगह पे रख लेना है। ठीक है, डी एक्स बटा डी टी डी वी, बाकी सारा एज इट इज़।
यहाँ पर हमने पता है कि जो v होता है ना वेलोसिटी, ये उसकी डेफिनेशन आ रही है dx/dt, ये v के इक्वल होता है। ठीक है, हमने यहाँ dx/dt की जगह पर वेलोसिटी रख देनी है v dv, बाकी एज इट इज़ आ गया, बाकी भी सारा एज इट इज़ ही है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है इंटीग्रेशन की। हमने इसे इंटीग्रेट कर देना है v dv और -km(x) को। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये -k/m ये कांस्टेंट है, इसलिए इसे बाहर लिखा है। तो जब किसी भी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसका उस पर पावर रूल लगाते हैं। ठीक है, पहले v की पावर 1 थी तो 1 प्लस किया, 2 हो गई और 2 पे डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगता है, पावर रूल, क्योंकि x के साथ x का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है। जब हमारे पास x मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि x अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच चुका है मैक्सिमम, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी, तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो टाइम भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वेलोसिटी की जगह ज़ीरो रख देंगे, तो बाकी सारा ऐसे ही। तो c को हमने डिटरमाइन करना है। यहाँ ये ज़ीरो हो गया, -k/m (x)m² + c। तो c को एक तरफ रख लेंगे और ये दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसकी ये जो साइन है माइनस का ये चेंज हो जाएगा, k/m (x)m²/2। तो इसके बाद हमने ये जो वैल्यूज़ हैं c की वैल्यूज़ ये इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ आके हमने पुट कर दी है v²/2 -km (x²/2 + k/m (x)m²/2। ठीक है, v²/2 ये हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि माइनस वाला दूसरी तरफ ले गए हैं ताकि ये अच्छा लगे, इक्वेशन अच्छी लगे। तो k/m (x)m² ये पहले लिख लिया है /2, बाकी सारा ऐसे ही। तो यहाँ पर हमने ये इसे ना सिंप्लीफाई करना है, इसे हमने सोल्व करना है। k/m और 1/2 ये हमारे पास या इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, 1/2 k/m। यहाँ इसे कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास जो अंदर बचेगा वो (x)m² - x² होगा। ठीक है, तो v² k/m ये जो 2 है नीचे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये आएगा। इसके बाद v को हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो होगा ना k/m, ये हमने ओमेगा के इक्वल सपोज कर लेना है। ठीक है, इसे ओमेगा के इक्वल सपोज करने के बाद यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास v आएगा ओमेगा (x)m² - x²। अच्छा, v यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि v जो होता है ना ये dx/dt के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फिर v की वैल्यू पुट कर दी dx/dt, बाकी सारा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर आपने ये करना है कि dx ये dt को इस तरफ लेके जाना है और (x)m² - x², इसको हमने यहाँ लेके आना है। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन बन गई है, इसे हमने इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया है dx/(x)m² - x², इंटीग्रेशन इंटेग्रल पढ़ेंगे इसे, इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओमेगा dt। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है। तो अब हमने इसे सोल्व करना है। तो ये एक फार्मूला है, बड़ा ही मशहूर है, ये याद कर लेना आप, dx/(x)m² - x², ये हमारे पास होता है माइनस cos इनवर्स x/(x)m के भी इक्वल होता है, और प्लस में साइन इनवर्स x/(x)m के इक्वल भी होता है। यहाँ मैंने ये लिया। तो ये लेने के बाद ये ओमेगा कॉमन, सॉरी क्या कहते हैं, ये जो ओमेगा है ना ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लेंगे, तो बाकी dt का डेरिवेटिव t होता है, प्लस ये हमारे पास कोई कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये फाई कहेंगे इसे, माइनस हम उस तरफ लेके गए हैं, cos इनवर्स x/x हमने माइनस को ख़त्म करना है, इस तरफ लेके आए ओमेगा t + फाई। नेक्स्ट आएंगे, cos को हम उस तरफ लेके गए थे तो वो cos इनवर्स था, तो ये cos आ गया, जो इनवर्स हट जाएगा उसका क्योंकि हमने उससे चेंज किया। तो x/xm cos ये हमारे पास माइनस था जो हम इधर लेके आए थे। अच्छा, आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि cos -थीटा ये cos थीटा के इक्वल ही होता है, इसलिए हमने माइनस यहाँ से ख़त्म कर देनी है क्योंकि इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो x/xm cos ओमेगा t + फाई ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके बाद x को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देना है,
एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स एम कोज ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, इसके बाद हमने करना है इसे डिफ्रेंशिएट। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बटा डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी के। सॉरी, यहाँ पर ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, मिस्टेक हो गया मुझसे। चलें कोई बात नहीं, दूर कर लेते हैं। डी एक्स बटा डी टी, एक्स एम हमारे पास कांस्टेंट है, उसे बाहर रखेंगे और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटा डी टी को। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कोज है यू माइनस साइन एंगल एज इट इज़ आ गया ना उसके साथ ही। फिर हमने दोबारा यहाँ पर बस नहीं करनी, यहाँ एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। माइनस एक्स एम, ये माइनस साइन वाला यहाँ आ गया, हमने पहले ले लेना है एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसका जो डेरिवेटिव आया था वो ओमेगा आया था, टी का डेरिवेटिव 1 और जो 5 होता है इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये हो जाएगा, इसे शुरू में लेके आ जाएंगे माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। इसके बाद हमने इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। इसे हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डी वी बटा डी टी, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। सॉरी, एज इट इज़ तो नहीं आएगा क्योंकि हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस एक्स एम ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया, ओमेगा भी बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। ये साइन है, इसका कॉज आ जाएगा, ये फंक्शन एज लिख दिया हमने, मैंने डायरेक्ट की डेरिवेटिव ले लिया। सॉरी, एंगल, पहले तो इसके इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, बाद में इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया, तो वो हमारे पास ये ओमेगा आ गया, ठीक है। ये ओमेगा ओमेगा के साथ ज़रा हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे कर देंगे, बाकी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, माइनस एक्स एम ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी प्लस 5। तो इसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास ये आई थी एक्स की वैल्यू, एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि ये बाकी सब सेम है, एक्सेलरेशन माइनस एक्स एम, ठीक है, माइनस हम ए यहाँ लिखेंगे ए, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स एम ये भी यहाँ मौजूद है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर नहीं है, बाकी सारा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब आपको पता है कि ये मैंने इस चीज़ के जो ओमेगा है ना, इसे इस चीज़ के इक्वल लिया था, तो ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो ख़त्म हो जाएगा। ए हमारे पास कांस्टेंट है माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट साबित हो गया ना यहाँ, ये कांस्टेंट है, और ये जो माइनस है ना, ये हमने यहाँ लगाया हुआ है माइनस एक्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। एक्सेलरेशन होता है ना, ये माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द क्वेश्चन इज़ एंड, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखना।